Good morning, all of you. Today we are going to discuss about the lesson 10 that is regarding to our official memorandum. एंड ये है हमारा कार्यालय ज्ञापन। तो हम जो है सबसे पहले इसे थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हमारे ऑफिशियल जो मेमोरेंडम होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। इस पाठ में हम कार्यालय ज्ञापन के प्रयोजन, प्रारूप एवं विभिन्न स्थितियों के साथ साथ विभिन्न वाक्य सांचों, अभिव्यक्तियों तथा शब्दावली का अभ्यास करेंगे और प्रारूप लेखन का भी अभ्यास करेंगे। प्रयोजन क्या है? विभागों, मंत्रालयों एवं कर्मचारियों को सूचना देने अथवा सूचना मांगने के लिए तथा संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए हम कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो है सूचनाओं के लिए, इन्फॉर्मेशन को जो है एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और प्रयोजन देखिए, विभागों, मंत्रालयों यानी विभागों, मंत्रालयों, कर्मचारियों को सूचना देने और सूचना मांगने के लिए। अब ये विभाग, मंत्रालय कौन से हैं? ये हैं विभिन्न विभाग और मंत्रालयों के अंदर, क्योंकि हमारा ऑफिस ऑर्डर होता है, ऑफिशियल ऑर्डर होता है जिसे हम कार्यालय आदेश कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है? हमारे मंत्रालय के अंदर, इसके अंदर विभिन्न मंत्रालयों के अंदर। ठीक है, तो देखो किसके लिए? मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, कर्मचारियों के लिए हम कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। किन किन मामलों में हम कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं? पत्र का प्रयोग दो मंत्रालयों के बीच नहीं किया जाता, इसलिए अन्य मंत्रालयों, विभागों से पत्र व्यवहार करने के लिए। मैंने बोला ना कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए। और विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से सूचना मांगने तथा उन्हें सूचना भेजने के लिए। ठीक है, संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए। और इसका प्रारूप हम आगे देखेंगे। भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसकी भाषा जो है पत्र के समान आदेशात्मक नहीं होती है, न ही अर्थ जो है सरकारी पत्र की तरह मित्रतापूर्ण होती है। इसकी भाषा में अनुरोध आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अन्य पुरुष का अर्थ होता है इसमें हम जो है व्यक्तिगत रूप से जो है किसी को सूचित नहीं करेंगे, अन्य पुरुष में लिखा जाएगा, यानी इसमें हम सब्जेक्टिविटी को नहीं दिखाएंगे। तो ये जो होता है अन्य पुरुष का, ये होता है कि हम जो है इसमें किसी भी चीज़ का एड्रेस नहीं, जैसे अर्ध सरकारी पत्र में हम व्यक्तिगत रूप से हमारी सूचना या मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, इस तरह का इसमें नहीं होता है, अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है हम इसका थोड़ा सा जो है प्रारूप देख लेते हैं, इसका परफॉर्मा देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? हमारी पत्र संख्या आएगी। कार्यालय ज्ञापन है तो क्या है यहाँ पे? सबसे पहले पत्र संख्या आएगी। फिर हमारी भारत सरकार है, गवर्नमेंट कैसी है ना, भारत सरकार आएगी। और उसके बाद जो है मंत्रालय कौन सा है, मंत्रालय का नाम आएगा। और फिर विभाग है तो विभाग का नाम आएगा। देन वी हैव ऑन द राइट साइड यानी स्थान का नाम और दिनांक का नाम। फिर देखिए हमारा ऑफिस ऑर्डर होता है, उसके अंदर क्या होता है? विषय नहीं होता है, लेकिन कार्यालय ज्ञापन के अंदर हम क्या है? विषय का प्रयोग करेंगे। तो ये है कार्यालय ज्ञापन, और यहाँ लिख के कार्यालय ज्ञापन हम क्या लिखेंगे? क्लेवर। क्लेवर यानी इसकी मेन बॉडी जो होती है हमारे कार्यालय ज्ञापन की, वो हमें जो बात जो है, जिस बात पर जो है ये हमें सूचित करना या सूचना देना है, उसी बात को हम यहाँ क्लेवर या मेन बॉडी के अंदर लिखेंगे। इसके बाद जो है ये 2-4 लाइन में इसे कंप्लीट करना है। फिर हम इसके एंड में क्या आएगा हम देखते हैं। यहाँ पे हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, और फिर जो है हस्ताक्षर जो होते हैं, उसके बाद हमारा नाम होता है, तो नाम की जगह हमें क्या है? क ख ग लिखना है। फिर जो है अवर सचिव भारत सरकार और दूरभाष संख्या लिखिए। सेवा में जहाँ भी जो है हमें इसको जो है सूचित करना है, वो यहाँ पे हम लिखेंगे कहाँ कहाँ ये जाएगा, 1 2 3 इस तरह से पॉइंट बना के। फिर हमारे सामने क्या है? प्रारूप के कुछ बिंदु होते हैं, इन्हें भी हम थोड़ा सा देखते हैं। कार्यालय ज्ञापन के सभी प्रारूपों में सबसे ऊपर मध्य में पत्र संख्या यानी पत्र के समान संख्या लिखी जाती है। हमने ऊपर देखा था ना अभी, वही यहाँ नीचे हमें समझाया है। उसके नीचे भारत सरकार, फिर उसके नीचे मंत्रालय का नाम, सबसे नीचे विभाग का नाम लिखते हैं, अभी हमने परफॉर्मा में देखा था। उसके बाद जो है 2 क्या है? प्रारूप की दाईं और खाली जगह में हमें क्या करना है? खाली जो स्थान होता है उसमें हमें
हमारा स्थान लिखना होता है दाईं तरफ। इसके नीचे दिनांक लिखेंगे और जिसमें कार्यालय ज्ञापन भेजने की जो तारीख होती है वो वहाँ पे हम लिखेंगे। 3 नंबर देखिए, प्रारूप के मध्य में कार्यालय ज्ञापन है ना, समान ये जो कार्यालय ज्ञापन है ये लिख देंगे, है ना। और उसके नीचे जो है बाईं साइड में विषय लिखेंगे जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है। और फिर कार्यालय ज्ञापन के पहले अनुच्छेद पर जो है क्रमांक नहीं लिखा जाता है, परंतु दूसरे अनुच्छेद के प्रारंभ में 2 लिखा जाता है। इसी प्रकार तीसरा चौथा भी आगे लिखा जाता है। यानी हम जो यहाँ पे अभी दिखाती हूँ ऊपर से, हम यहाँ जो पैराग्राफ जो बनाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग के अंदर हम 1 नहीं लिखेंगे, और जो दूसरा अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हम 2 लिखेंगे, फिर हम 3 4 जो भी हम लिखेंगे। तो इसके बाद जो है हमारा क्या आता है, कार्यालय ज्ञापन का क्लेवर के नमूने जो है ना आगे दिए जाएंगे। जैसे हम पूरा कैसे लिखेंगे, कौन सी हमारी सिचुएशन होगी, उस पर हम कार्यालय ज्ञापन लिखेंगे। 7 नंबर देखिए, क्लेवर के पश्चात जो है प्रारूप के दाईं ओर भेजने वाले अधिकारी का नाम कोष्ठक के बीच में लिखा जाता है। इसके ऊपर जो है हस्ताक्षर के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना अनिवार्य है। तदुपरांत नीचे अधिकारी का पदनाम भारत सरकार लिखा जाता है। इसकी अगली पंक्ति में टेलीफोन संख्या लिखी जाती है। अब देखो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। हस्ताक्षर, नाम है ना, उसका पदनाम और हमारी दूरभाष संख्या लिखी जाती है। अब देखो बाएं साइड वाला भी हमारे पॉइंट में दिया हुआ होगा। 8 नंबर देखिए, विभिन्न मामलों या स्थितियों की भिन्नता के आधार पर कार्यालय ज्ञापन एक से अधिक मंत्रालयों विभागों को प्रेषित किया जाता है, यानी भेजा जाता है। अंत में बाईं ओर सेवा में लिखकर भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग आदि लिखा जाता है। क्रम संख्या लिखकर जिन्हें कार्यालय ज्ञापन भेजना होता है उनके नाम, पदनाम आदि का उल्लेख करना भी अनिवार्य है। इसके उदाहरण आगे नमूने में देखेंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमने ये जो बाईं साइड में जो 1 2 3 लिखा है ना, यहाँ पे हमें किसको भेजना है, मंत्रालय, विभाग, सचिव जो भी हैं, तो वहाँ उनके हम यहाँ पे पदनाम भी मेंशन कर देंगे। अब देखिए, कर्मचारी को सूचना देने के लिए एक नमूना यहाँ पे दिया है कार्यालय ज्ञापन का। देखिए, हाँ, कर्मचारी को सूचना, इसका हमें एग्जाम्पल दिया है क्या ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले हमारी पत्र संख्या आ जाएगी कार्यालय ज्ञापन का जो भी है, फिर भारत सरकार राजस्व विभाग का ये है, फिर आयकर कार्यालय है इसका, ठीक है। विभाग कौन सा है यहाँ पे, राजस्व है और आयकर कार्यालय है। फिर दाईं साइड में हमने क्या लिखा, राजस्व भवन ITO नई दिल्ली, यहाँ पे हमने एड्रेस लिखा है और फिर यहाँ पे हमने दिनांक लिखा है। एड्रेस यानी यहाँ पे स्थान आ गया और दिनांक आ गया। अब हम कार्यालय ज्ञापन लिख के यहाँ पे विषय लिखेंगे। विषय के अंदर क्या लिखेंगे, अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में, यानी कोई भी जो है कोई अध्ययन जो स्टडी करने के लिए है उसकी अनुमति मांगने के बारे में कार्यालय ज्ञापन है। तो अनुमति कौन, कहाँ, कैसे मांग रहा है हम यहाँ देखते हैं। श्री क ख ग आयकर निरीक्षक को सूचित किया जाता है कि उन्हें निम्नलिखित शर्तों पर विधि शंकाएं दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। इस अध्ययन के दौरान कार्यालय के कार्य में कोई बाधा न हो, इसकी तैयारी के लिए किसी प्रकार का कोई अवकाश जो है स्वीकृत नहीं होगा। दी गई अनुमति जनहित में कभी भी वापस ली जा सकती है। अब इसके नीचे देखो ये कहाँ कहाँ जाएगा, किसने बोला है ये, हस्ताक्षर, नाम लिख के, और आयकर जो है कमिश्नर होता है, आयुक्त है ना, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन है। अब इसे देखो, सेवा में किसको दिया है, क ख ग आयकर निरीक्षक, आयकर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, है ना। तो ये जो है यहाँ से इन्होंने अनुमति प्रदान की, अपना लिखा है, और यहाँ जो है जिसको ये सूचना दी जा रही है उसको इन्होंने यहाँ पे सेवा में एड्रेस किया है। उसके बाद जो है प्रतिलिपि यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर हम इसे देखना चाहे तो ये क्या था, ये क्या है, अध्ययन के लिए किसी ने अनुमति मांगी है, यहाँ पे लिखा भी है, नाम नहीं मेंशन करना है, लेकिन वो कौन है, आयकर निरीक्षक है, जो हमें नीचे पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है
उनका जो है ऑफिस का एड्रेस भी दिया है, सब दिया है ना। तो इसके बाद जो है हमने यहाँ पे हमारा विषय लिख के और उसे सूचित कर दिया है कि वो जो है इन शर्तों पे अपना जो है स्टडी कर सकता है। नीचे और देखते हैं, चलो। सभी मंत्रालयों कार्यालयों को सूचना देने हेतु देखो पत्र संख्या लिख दी, और ये हैं भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकमान्य भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली, और दिनांक जो है यहाँ पे हमें लिखना है। फिर कार्यालय ज्ञापन लिख के हम विषय लिखेंगे। विषय के अंदर क्या है देखो, भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या उनके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त संगठनों, निगमों, निकायों आदि के कर्मचारियों को हिंदी प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ और हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराना। ठीक है। ऑर्डर कहाँ से है? ये है गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग का है। और क्या है? ऑर्डर मीन कार्यालय ज्ञापन है। और ये जो है किस लिए जो है ये पुस्तकें जो हैं वो सभी को फ्री निःशुल्क देने के लिए ये ऑर्डर जो है कार्यालय आदेश जो है जारी किया है। फिर यहाँ पे इनका मेन बॉडी आ जाता है। उसके बाद जो है नीचे क्या आएगा, यहाँ नीचे ये कौन है जो ये जो है कार्यालय ज्ञापन को जारी किया, ये हैं हस्ताक्षर के बाद यहाँ नाम है एस चोरमनम, उसके बाद इनका पद नाम है और दूरभाष संख्या, चूँकि जो है एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है XX। ठीक है। और प्रतिलिपि देखो ये कहाँ कहाँ जाएगी, क्योंकि कार्यालय ज्ञापन जो है विभिन्न मंत्रालयों विभिन्न विभागों में जाता है। तो इसकी प्रतिलिपि देखो, भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग, और फिर यहाँ ब्रैकेट में अनुरोध है कि जो है कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को अपने नियंत्रणाधीन सभी सरकारी उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त संगठनों, निगमों, निकायों आदि के ध्यान में लाएं। निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को, संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, केंद्रीय सतर्कता आयोग CIC, प्लानिंग कमीशन है, और नियंत्रण और मालिका का जो कार्यालय है गृह मंत्रालय राजभाषा, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण और गार्ड की फाइल। ठीक है। ये देखो बहुत जगह ये गया है, और फिर जो है फिर से जो है हस्ताक्षर किए हैं और ये नाम आए, ये 2 बार आ गया है। एक बार तो जहाँ हमने एंड किया, उसके बाद जो है प्रतिलिपि प्रेषित के बाद प्रतिलिपि देखो यहाँ पे अलग अलग विभागों के नाम हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि कार्यालय ज्ञापन जो होता है अलग अलग विभागों और मंत्रालयों को भेजा जाता है। ठीक है। और ये क्लेवर जो मैंने नहीं पढ़ा था, इसमें क्या है, केंद्र सरकार के जो है सरकारी कर्मचारी जो भी हैं उनको जो है बैंक सब जो है के कर्मचारियों को ये जो है निःशुल्क प्रशिक्षण जो है अनिवार्य है। ये देखो अब ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है ना, इसमें ऐसे लगता है कि हाँ हम क्यों करें, हमें तो हिंदी आती है, लेकिन नहीं। आप इस लाइन को पढ़ो, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों, भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रम, बैंकों, स्वायत्त संगठनों, निगमों, निकायों आदि है ना, आदि के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य है। अनिवार्य को ध्यान से देखिए, है ना। इसीलिए जो है यहाँ पे ऑफिस के अंदर लेटर जारी किया जाता है, लेकिन कुछ ऑफिस ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास काम है, हम ये नहीं कर सकते। तो भाई जैसा भी आप सोचें, जैसा भी आप करें, लेकिन ये कंपलसरी है हमारी तरफ से। ये नहीं है कि आप आके ट्रेनिंग लीजिए हम आपको, लेकिन फिर भी जो है 1 महीना ऐसा होता है साल में, 2 महीने ऐसे होते हैं जिनमें आपके ऑफिस के अंदर जा के जो है आपको कन्विंस किया जाता है, आपको बताया जाता है कि ये ऑर्डर हैं, लेकिन रूल ये है, ये साइट पे डाला जाता है और ये अनिवार्य है। ये सब देख के खुद जो है ये जो दिया है निकाय, बैंक सभी जो है ऑफिसर्स को नॉमिनेशन करवाना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट का जो एफर्ट्स है कि हमें 2025 तक जो है पूर्णतः जो है हिंदी भाषी हमारे भारत को बनाना है जो है कार्यालय इनके अंदर। तो क्यों नहीं हम लोग ये थोड़ा सा एफर्ट्स करते हैं, क्यों नहीं हम हमारे कर्तव्य को दिखाते हैं कि क्यों हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कोई आए, प्राध्यापक आए, कोई ट्रेनर आए और हमारा नॉमिनेशन ले, बार बार हमारे पास आए, तब हम जाके सोचें। नहीं, प्लीज़ अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए जो है बहुत वक्त होता है आपको ट्रेनिंग देना,
आपके लिए सारे जो हैं आपका जो भी डिटेल होता है उसको साइट पे फिल करना, फिर आपके एग्ज़ाम लेना, फिर उनको टेस्टों को जो है चेकिंग करना, मार्किंग करना, मार्कशीट बनाना, प्रणाली के अंदर जो है साइट पे अपलोड करने के लिए जो होम मिनिस्ट्री की हैं, वहाँ से फिर आपके डाटा को फिर से चेक किया जाता है। आप जो फॉर्म भरते हैं उसमें मिस्टेक होती हैं, कहीं नाम गलत है, कहीं नॉमिनेटिंग ऑफिसर का, कहीं मोबाइल नंबर गलत है, सबको चेक करना, एक एक चीज़ को जो है फिर आपके ऑफिसों में जाके या ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग देना, ये सब जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन इसी के साथ जो है आपका भी ये कर्तव्य बनता है, जो बार बार कहने के बाद जो एडमिशन लेते हैं कि प्लीज़ ऐसा न सोचिए, और इस जो है एक आपको गवर्नमेंट जो है सैलरी दे रही है, किस लिए दे रही है कि हम एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते सरकार की कर्तव्यों का पालन करें। तो ये भी आपका एक कर्तव्य है कि बिना जो है कहे और जो साइट पे जो ऑर्डर होता है उसको फॉलो करें। हिंदी शिक्षण योजना केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हिंदी प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ और हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पाठ्य पुस्तकें केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी, तो ये प्रशिक्षण जो होता है ये भी सोचिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय करना चाहता है तो उसको दिया भी नहीं जाता है, और ये केवल 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 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए ही निःशुल्क है। अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों, बैंक, निकाय जो भी है ना, सबको जो है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं, उन्हें भी जो है ये पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रशिक्षण की समाप्ति पर वापस भी नहीं ली जाएगी, ये भी सोचो। आपको लाइफ टाइम जो है ये पुस्तकें दी जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कैश अवार्ड भी दिया जाता है। यह कार्यालय ज्ञापन वित्त प्रभाग गृह मंत्रालय की दिनांक 13/3/5 की टिप्पण डायरी संख्या की सहमति से जारी किया है। 2005 से देखो कब से ये जारी हो रहा है, तो इसके बाद जो है ये सब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली बात देखना कि यहाँ जो है एक नहीं लिखा है, पैराग्राफ 2-3 से स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि एक जो है ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि यहाँ से एक स्टार्ट है। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन में क्या देखा, भारत सरकार पत्र संख्या, विषय, राइट साइड में एड्रेस, और उसके बाद जो है नीचे जो है हस्ताक्षर, नाम और प्रतिलिपि आ जाता है। इसके बाद जो है कुछ सहायक जो हैं शब्दावली हैं जिसे हम देख लेते हैं। इन पब्लिक इंटरेस्ट जनहित में स्वीकृत होता है, सेंक्शन हो गया है, और फिर सक्षम होता है, कॉम्पिटेंट होता है, नियंत्रणाधीन हमारा कंट्रोल होता है, अंडरटेकिंग जो बैंक वगैरह में लिखा होता है ना, उपक्रम होता है। कुछ होते हैं हमारे ऑटोनोमस बॉडीज़ जिन्हें बोलते हैं, स्वायत्त संगठन होते हैं, फिर कॉरपोरेशन होते हैं, ये कॉरपोरेशन होते हैं इन्हें हम निगम बोलते हैं, निःशुल्क होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। टाइपिंग को हिंदी में टंकण कहते हैं, और शॉर्ट हैंड जो है ना स्टेनोग्राफी होती है उसे हम आशुलिपि कहते हैं। और विजिलेंस होता है सतर्कता, यानी CIC जो होता है ना, तो उसमें फिर होता है कार्यान्वयन होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, फिर फुल टाइम होता है पूर्णकालीन, और अंशकालीन होता है हमारा पार्ट टाइम, फिर होता है हमारा क्या है, कुछ ऑनरेरियम होता है ना, जिसे हम कहते हैं हमारा जो है ऑनर से बना है, ऑनर यानी सम्मान, और ऑनरियम है ना, जिसे हम ऑनरेरियम कहते हैं, ये हो गया हमारा मानदेय। और कई इसे हॉनर बोलते हैं, हो है नहीं बोले जाएगा इसे, औ से इसे स्टार्ट करते हैं, है इसमें साइलेंट रहता है, अगर कोई बोलता है दैट इज़ नॉट द वेल इन इंग्लिश। आपको सिर्फ हिंदी सीखना है कि जो हमारा ऑनरेरियम होता है उसे हम हिंदी में मानदेय बोलते हैं। संशोधन होता है हमारा, अमेंडमेंट होता है, आंशिक संशोधन पार्शियल अमेंडमेंट होता है, अधो हस्ताक्षरी जो लिखा होता है हिंदी में उसे हम अंडरसाइंड बोलते हैं। सर्व कार्यभारी भी लिखा होता है, वो क्या होता है हमारा ऑफिसर इन ओवरऑल, सर्व कार्यभारी है ना हमारा हेड ऑफिसर, जो ऑफिसर इन ओवरऑल। अधिकारी हमारा चार्ज ऑफिसर भी कहते हैं। अवेतनिक होता है ऑनरेरी और तैनात पोस्टेड, और स्वीकृति होती है सैंक्शन, संशोधित दरें होती है, रिवाइज रेट होती हैं। वित्त प्रभाग हमारा फाइनेंस डिवीजन होता है। हाँ, और कंसर्न्स होता है सहमति टू कंडक्ट संचालित करना, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, इन सर्विस सेवाकालीन, और शॉर्ट हैंड आशुलिपि हमने देखा ही था। फिर आ जाता है हमारा कार्यालय आदेश। तो कार्यालय आदेश को हम देखेंगे हमारी अगली कक्षा में। और आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कार्यालय ज्ञापन। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन से पहले जो है क्या है थोड़ा सा देखते हैं।
हाँ, आई थिंक यहीं से हमारा कुछ जो है क्लेवर बगे कार्यालय ज्ञापन 10 है, इससे पहले हमने पढ़ा था। ये अर्ध सरकारी पत्र का नमूना है, शायद अनुस्मारक के रूप में भी हैं और प्रारूपण भी हैं, कुछ दिया हुआ है देखो। और हाँ, अर्ध सरकारी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।